Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to cover important current affairs of 19th January. For PDF of this video, आप हमारी एप्लीकेशन नेक्स्ट एग्जाम IQ को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स के वीडियोस के PDF प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस important video. So first question is, Kollam became the first constitutional literate district in India. So आपको ये बताना है कि कौन सी ये डिस्ट्रिक्ट कौन सी इंडियन स्टेट में है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। नाउ व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट? देखो, इस राज्य के जितने भी, इस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी लोग हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक डिटेल्स पता है, अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता है, अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पता है। सो कॉन्स्टिट्यूशनली लिटरेट ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना है हमारे कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। ये कौन सी स्टेट में है ये आपसे पूछ रहा है, तो केरल में। केरला भी रिसेंटली इंडिया का फर्स्ट फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट भी बना था रिसेंटली, वो भी आपको जरूर यहाँ ध्यान रखना है। एंड ये कोलम डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अबाउट द स्टेट केरल, कैपिटल तिरुवनंतपुरम। गवर्नर की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान एंड CM इज पिनराई विजयन। तो इतना सा आपको एटलीस्ट याद रखना है इस क्वेश्चन से। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर ऑफ इंडियन आर्मी टू लीड द परेड ऑफ इंडियन पीस कीपर्स डिप्लॉयड विद UN mission in South Sudan at special award ceremony? You know, around 1000 women peacekeepers हमारी इंडिया की तरफ से डिप्लॉय किए गए एट साउथ सूडान। एंड यू नो, अगर इंडियन पीस कीपर्स को हम ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी बोला जाता है। ओके, ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इनका जो हेलमेट होता है इज द नेम ऑफ लाइक इज द कलर विद ब्लू। ओके, अब आपको इसमें ये बताना है कि देखो, जो 100 वुमेन्स का जो डेलीगेशन जो हमारी इंडिया को जो डिप्लॉय किया गया फ्रॉम इंडियन, तो उसको लीड जो कर रहा है, इनका नाम आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मैरीन जैस्मिन चाथा इज द करेक्ट आंसर। याद रखें, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। वेल, इसमें दो और इम्पोर्टेंट नेम्स जो अभी रिसेंटली वुमेन्स के आपको याद रखने हैं। एक कैप्टन शिवा चौहान का नाम आप जरूर ध्यान रख लीजिएगा, जो जिन्हें सैचन हाईएस्ट बैटलफील्ड में डिप्लॉय किया एट कुमार पोस्ट। एंड उसके बाद अवनी चतुर्वेदी, जो एक एक्सरसाइज वीर गार्डियन एक्सरसाइज, ये भी आपको याद रखना है कि वीर गार्डियन एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ हमारा होता है। सो फर्स्ट एवर वीर गार्डियन एक्सरसाइज जिसमें वुमेन लीड कर रही है, जिनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, विद जापान वीर गार्डियन एक्सरसाइज होता है। तो इतना सा आपको याद रखना है। शिवा चौहान का नाम भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक चीज़ और देखो, अगर गाइज आपको इन क्वेश्चंस के MCQs अटेम्प्ट करने हैं डेली करंट अफेयर्स, तो आपको वीडियो यहाँ पे यूट्यूब चैनल हमारे मिल ही रहे हैं, आपको PDF भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हो, इफ यू आर विलिंग टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट ऑफ डेली करंट अफेयर्स, आपको हमारे कोर्स पे एनरोल करना है। आपके लिए मैंने फुल फ्लेज करंट अफेयर्स का कोर्स लाया है। उसमें मैं जनवरी 2022 से आपके करंट अफेयर्स कवर करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली करंट अफेयर्स का भी मैं आपको उसमें डिटेल्ड MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चंस में शेयर कर रहा हूँ। तो करंट अफेयर्स का रिवीजन का बेसिकली जो प्राइम मोटिव है हमारे उस कोर्स का, जिसमें आपको रिवीजन में दिक्कत आती है, तो वो दिक्कत आपकी उस कोर्स से सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, ऐप डाउनलोड करके स्टोर कॉलम में जाके 250 रुपीज़ में 1 ईयर के लिए आप उसमें एनरोल कर सकते हो। एंड करंट अफेयर्स के सारी चीज़ें जो भी आपको दिक्कत आती है रिवीजन का, आपको वहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडियाज फर्स्ट एवर सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग विल बी सेटअप इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसे सेटअप किया जाएगा सिटी बेसिकली, इसे मेघालय की कैपिटल शिलोंग में किया जाएगा। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग दिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू बेसिकली, देखो, स्टार्टअप्स को, एंटरप्रेन्योर्स को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए इसे नॉर्थ ईस्ट का ये बनाया जा रहा है नेक्स्ट जनरेशन ऑनलाइन गेमिंग इकोसिस्टम। एंड यू नो, रिसेंटली अभी मिनिस्ट्री ऑफ हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन द्वारा इसके ड्राफ्ट रूल्स फॉर द ऑनलाइन गेमिंग भी वो अभी फ्रेम किए थे रिसेंटली। तो ये भी आपसे पूछ रखते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये चीज़ें। तो ना इस क्वेश्चन में बेसिकली जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया, वो बनाया गया मेघालय की कैपिटल शिलोंग में। तो इतना सा आप याद रखें। रिसेंटली वर्जिन ऑर्बिट स्टार्टअप मी, नेम ऑफ दिस कंपनी, लाइक इस ऑर्बिट का नाम स्टार्टअप मी। इस मिशन, ये बेसिकली अभी ये फर्स्ट यूरोपियन कंट्री का एक जो मिशन था, जो लाइक इनटू स्पेस जो भेजने की कोशिश कर रहा था ऑर्बिटल मिशन, तो ये फेल हो चुका है बेसिकली। तो आपसे यही पूछ रहा है कि आपको बताना है कि किस कंट्री का है। सो दिस कंट्री इज UK। तो याद रखें, वर्जिन ऑर्बिट स्टार्टअप मी मिशन जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, फेल्ड हो चुका है। फर्स्ट यूरोपियन कंट्री जो स्पेस में जाने की कोशिश कर रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली फेल्ड हुआ है। ओके, इसका नाम आप याद रखें। द 16th एडिशन ऑफ 2026 मैन हॉकी वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो कहाँ पे होगा जी? ये होगा जी नीदरलैंड एंड बेल्जियम में। अभी 15वां एडिशन चल रहा है, सब लोग जानते हो। हमारी कंट्री होस्ट कर रही है, उड़ीसा में हो रहा है। ओके, एंड 13 जनवरी से उसकी शुरुआत भी हुई थी। उसमें बिरसा मुंडा स्टेडियम में हो रहा है एंड कलिंग स्टेडियम में बाकी मैचेस होने वाले हैं। तो उड़ीसा इस बारी होस्ट कर रहा है एंड 2026 का आपसे पूछ रहा है। 16वां एडिशन होगा, ये आप ध्यान रखिए। अभी इस साल वर्ल्ड कप भी हम होस्ट करने वाले हैं
एंड वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो हमारा इंडिया में होगा, अक्टूबर मंथ में आई थिंक होगा। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च द सर्विलेंस ड्रोन नेम्ड ड्रोनी। ये धोनी के नाम पे बेसिकली इसके ऑनर धोनी ही है। नेम ऑफ दिस सर्विलेंस ड्रोन इज ड्रोनी। अभी रिसेंटली इसे लॉन्च किया गया। सो आपको ये बताना है कि ये किस कंपनी द्वारा इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया। इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इसमें पार्टनर भी है, तो ये भी आप याद रख सकते हो। एंड इसे लॉन्च किया है रिसेंटली गरुड़ एरोस्पेस ने। ओके, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है। Recently, the fast patrol vessel Indian Coast Guard ship ICGS Kamala Devi was commissioned and this was the 5th vessel जिसे डिप्लॉय किया गया। अब देखो टोटल 5 वेसल्स हैं। ओके, इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड वेसल कमला देवी को रिसेंटली, अब इसमें क्वेश्चन बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि इसे किसके द्वारा बनाया गया, तो इसे बनाया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा। इससे पहले जो 5, देखो अभी 5 की 5 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद रखनी, बट फर्स्ट आप ज़रूर ध्यान रख सकते हो ICGS प्रियदर्शनी। उसके बाद देखो ये नाम किस पे रखे जाते हैं, बेसिकली जो भी फ्रीडम फाइटर्स, जो भी जिनका भी कोई कंट्रीब्यूशन हमारी कंट्री के लिए रहा हो, जैसे एनी बेसेंट, ICGS एनी बेसेंट आपको मिलेगी। ओके, ICGS अमृत कौर जो हमारी फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी उनके नाम पे मिलेगी। ओके, तो इसी तरीके से ICGS कमला देवी जो फ्रीडम फाइटर हमारी थी, तो इनके नाम पे ही रखा गया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि किस कंपनी द्वारा बनाया गया, तो इसे बनाया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा। तो ये आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखें। अभी इस कंपनी को ग्रीन सर्टिफिकेशन, ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन भी दिया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सो डैट कि अभी ये जो कुछ भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं इसे अलग से परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो भी इसके काम है वो एज पर द नॉर्म्स वो बेटर हुए होंगे। दिस इज द रीज़न ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन मिला था गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स द्वारा, इस कंपनी को मिला था। ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ओके, हाँ, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, ये आप ध्यान रखें, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा पैसेंजर कम कार्गो ओशन फेरी MV मालेशिया ये बनाया गया फॉर द कंट्री गुआना के लिए। इस कंपनी ने बनाया, ये फेरी बनाई है, ये MV मालेशिया, इसका नाम भी आप ध्यान रख लीजिएगा, फॉर द कंट्री गुआना। एंड गुआना अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज अभी रिसेंटली जो हमारा अभी हमने प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया है, ऑब्जर्व किया है, 17th एडिशन 9 जनवरी को इंदौर में मेन कन्वेंशन जो फेस्टिवल थे उसमें हमारे चीफ गेस्ट मोहम्मद इरफान अली थे, जो प्रेसिडेंट थे, कहाँ के थे, वो थे गुआना के थे। ओके, वो आप ध्यान रख लीजिएगा। Recently, which of the following countries has announced the appointment of Sonia Guajrara as the first Ministry of Indigenous People? This is a new Ministry of Indigenous People and Sonia Guajrara इनको अपॉइंट किया गया। किस कंट्री द्वारा, ये पिक्चर आप देख सकते हो इनकी, सो ये किया गया ब्राज़ील द्वारा। ओके, ल्यूला डी सिल्वा अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट भी बने हैं ब्राज़ील के, वो भी आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। Recently, which of the following has become the first ever district in India for an on-ground implementation of 5G use cases proposed for by the startups? So ये 5G use का on ground basically इसे startup किया गया, इसमें trial basis पे start किया गया। So this is the district, this is Vidisha and Vidisha is in मध्य प्रदेश state. विदिशा डिस्ट्रिक्ट इज इन मध्य प्रदेश। तो याद रखें, ये इंपॉर्टेंट, यहाँ 5G यूज़ का ट्रायल किया गया, बेसिकली स्टार्टअप देखा गया, इंप्लीमेंट किया गया ऑन ग्राउंड। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज अनाउंस्ड टू इंक्रीज द रिटायरमेंट एज फ्रॉम 62 ईयर्स टू 64 ईयर्स। नाउ इसमें हमारी इंडिया में तो बेसिकली 60 ईयर्स ही है जनरल। अगर मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की बात करूँ, जनरली हम डिफेंस की बात करें, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की। नाउ अब मैं चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का 65 होता है एंड हाई कोर्ट के 62 होता है। ओके, बाकी डिफरेंट कमीशंस रहता है, इलेक्शन कमीशन इस तरीके का। ओके, अब आपको यहाँ ये बताना है कि एक किया गया, अनाउंसमेंट किया गया किस कंट्री द्वारा रिसेंटली, तो ये अनाउंसमेंट किया गया फ्रांस द्वारा। ओके, 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 जो रिसेंटली दिए गए, तो उसमें कुछ आप याद रख लीजिएगा। बेस्ट फिल्म आप ध्यान रख लीजिएगा, बेस्ट फिल्म म्यूजिकल और कॉमेडी में अगर बात करें, बेस्ट डायरेक्टर का स्टीवन सेपलबर्ग फॉर द मूवी द फैबलमैन्स। बेस्ट एक्ट्रेस, इतने एटलीस्ट 5 आपको याद रखने, बिकॉज इन दीज डेज एग्ज़ाम में पूछता है। तो अगर मैं बिल्कुल मिनिमम की बात करूं तो इन 4-5 नाम को आपको यहाँ पे ध्यान रख लेना है। ओके, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावरिंग प्लांट हैज़ बीन लिस्टेड अंडर द शेड्यूल 3rd ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अगर आप सबसे पहले इसका आंसर,
इसका आंसर है नीलकुरंजी। ओके, नीलकुरंजी, नीलगिरी माउंटेन्स, नीलगिरी हिल्स का नाम नीलकुरंजी भाई पड़ा है, जो 12 साल में एक बार खिलते हैं ये फ्लावर्स। ओके, नाउ इन्हें शेड्यूल 3 में रखा गया, प्रोटेक्टेड है अभी ये जी। अंडर दिस शेड्यूल अगर आप इसका कोई भी फ्लावर को प्लक करते हो, तोड़ते हो, डिस्ट्रॉय करते हो, आपको 25,000 रुपये तक फ़ाइन हो सकता है, 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। नाउ इट हैज़ बिन इसको थर्ड शेड्यूल के अंडर रखा गया, तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एंड इसका साइंटिफिक नेम भी आप ध्यान रख सकते हो। सो डेट्स ऑल। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। वीर गार्डन 2023 मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ऑलरेडी चल रही है, तो किस कंट्रीज़ के बिटवीन हो रही है, इंडिया एंड दूसरा कंट्री, एंड कौन लीड कर रहा है हमारी इंडियन वुमेन, उनका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म हुए। उम्मीद करूँगा वीडियोस आपको पसंद आते हैं। देखो वीडियोस मैं शॉर्ट रखता हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बताता, क्योंकि काफ़ी कंटेंट रहता है, चीज़ें अब आपको एट द एंड आपको चीज़ें रिटेन करनी है। इट्स नॉट कि आपको चीज़ों को, अब मेरे एंड से तो मैं कोशिश करूँगा मैं आपको उतना ही मटेरियल दूं जितना आप रिटेन कर पाएँ, बिकॉज अगर आप डेली चीज़ों को करेंगे तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली एट द एंड काफ़ी चीज़ें आपका, सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाने वाली हैं। ओके, बाकी आपके लिए रिवीजन के लिए जो मैंने मॉक टेस्ट का जो स्टार्ट किया है, उसमें आप ज़रूर बाय द इवनिंग में अपलोड कर देता हूँ मॉक टेस्ट। 1-2 दिन, कई बार अभी 1-2 दिन से थोड़ा सा डिले चल रहा था, बट अभी तक हम बिल्कुल ऑन टाइम है। आज मैं शाम तक ट्राई करूँगा कि 19 का ट्राई क्या, मैं आई विल श्योरली अपलोड। एंड आप शाम को जाके इन वीडियोज़ के MCQs अटैम्प्ट कीजिएगा, एंड एट द एंड वीक जैसे ही खत्म होता है तो ओवरऑल आप एक बार मॉक अटैम्प्ट करें। इसी पैटर्न से आपको फॉलो करना है करंट अफेयर्स, तभी आपके स्ट्रॉन्ग होंगे। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।